આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે એમની સાથે આગળ વાતચીત કરીએ. મહેન્દ્ર લાઈફ સ્પેસીસના મેનેજમેન્ટ જોડાયા છે, એમડી અને સીઈઓ અરવિંદ સુબ્રમણ્યમ, જે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર આપણી સાથે વાતચીત પણ કરશે. એ સાથે આગળ કેવી રીતના જે બાકીના પ્રોસ્પેક્ટ્સ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે એની પર પણ વિશેષ ચર્ચા કરશે कंपनी एमडी અને સાથે જ सीईओ अरविंद सुब्रमण्यम. सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. सबसे पहले शुरुआत पूरे साल के एक अपडेट से करना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं काफ़ी दिक्कतें रही थी अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, काफ़ी चैलेंजिंग टाइम रहा था. आपके लिए ये साल कैसा था, क्योंकि हम लोग पूरा साल क्लोज भी कर रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स के साथ, तो एक स्नैपशॉट अगर आप मुझे दे पाए Q4 के स्पेसिफिक डिटेल्स पे जाएं उससे पहले. हाँ, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल चैलेंजिंग ईयर था. जो पहले 5 महीने और लास्ट के 7 महीने थे, वो एकदम चॉक एंड चीज जैसे रहे हैं. पहले 5 महीने में पहले तो हमें ये पैंडेमिक से कैसे डील करनी है वो ही पता नहीं था. धीरे धीरे से हमें समझ में आया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे रीस्टार्ट करनी चाहिए, कस्टमर्स को कैसे डील करना चाहिए. तो वो 4-5 महीना लगा पूरी इंडस्ट्री को रीअलाइन होने में. जो सितंबर के बाद जो लास्ट 7 मंथ्स है ईयर के, उसमें हमने देखा कि काफी हद तक डिमांड तो रिबाउंड हुआ ही है, लेकिन सप्लाई भी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो भी काफी रिकवर हो गई है. तो जो सितंबर टू मार्च का परफॉर्मेंस है कंपनी का, वो बहुत ही हार्टनिंग है. वो कॉन्फिडेंस देती है कि ये साल में भी, हालांकि हम देख रहे हैं कि सिमिलर पैटर्न होने वाली है कि लॉकडाउन्स होगी, एडिशनल वेव्स होंगी, लेकिन हम थोड़ा और कॉन्फिडेंस से बढ़ सकते हैं कि हम जान पाए और सीख पाए हैं कि इसको कैसे डील करते हैं. अग्रीड सर. Q4 कैसा रहा, उसके ऊपर एक मैं स्नैपशॉट समझना चाह रही थी, क्योंकि पूरा साल तो चैलेंजिंग था, लेकिन Q4 के दौरान कैसे नंबर्स थे, कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. तो Q4 हमारे लिए हाईलाइट थी, क्योंकि सेल्स जो है दोनों बिजनेस में, रेजिडेंशियल बिजनेस और इंडस्ट्रियल बिजनेस में, हमने Q4 में पूरे पहले के 3 क्वार्टर से ज्यादा अचीव किया है. और वो बहुत ही एनकरेजिंग साइन है. और नंबर्स के नीचे आप देखेंगे तो पूरा पोर्टफोलियो जो है, हर लोकेशन में, हर प्राइस पॉइंट पे हमारा जो प्रोजेक्ट है, सारे प्रोजेक्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया है. ऐसा नहीं है कि एक लॉन्च ने पूरा क्वार्टर बचाया हो कि या साल बचाया हो. हर प्रोजेक्ट ने कंट्रीब्यूट किया है, जो एक सिग्नल है कि ब्रॉड बेस्ड डिमांड है और हम कुछ सही कर रहे हैं कि कस्टमर्स को रीच आउट कर पा रहे हैं, उनका बिजनेस हम क्लोज कर पा रहे हैं हर लोकेशन में और हर प्राइस सेगमेंट में. अच्छा सर, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्रीज अगर आप मुझे कुछ डिटेल्स दे पाए, अनफिनिश्ड कितनी है, किस तरीके से इस क्वार्टर के दौरान नंबर्स थे, कुछ डिटेल्स. हाँ बिल्कुल, हमने अनाउंस किया था मार्च में, फरवरी और मार्च में 2 नए लैंड एक्विजिशंस अनाउंस किए थे, एक बेंगलोर में और एक मुंबई में, एक कल्याण में. और अप्रैल के स्टार्ट में हमने पूना में एक लैंड एक्विजिशन अनाउंस किया था. तो ये तीनों प्रोजेक्ट हम इस साल FY22 में लॉन्च करने जा रहे हैं. Q3 और Q4 में, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ये तीनों प्रोजेक्ट लॉन्च होंगी. जो और इसके सिवाय हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल में टोटली 5 या 6 प्रोजेक्ट, हम नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे मार्केट. ओके, अग्रीड सर. इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि पिछले जो एक साल में हम लोगों ने वेरिएशन देखा है, क्या यहाँ से और थोड़ा रिलीफ की गुंजाइश आपको दिख रही है? क्या अभी भी उतने हाई लेवल्स पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं? कुछ डिटेल्स या मेजर्स आप अगर चाह रहे हैं बता पाएं. तो कॉस्ट ऑफ फंड्स में दो तरफ से देखना चाहिए हमें. एक तो जो डेवलपर का कॉस्ट ऑफ फंड्स है, दूसरा जो मॉर्गेज रेट्स है. और दोनों में बहुत सॉफ्टनिंग हुई है. पिछले साल में हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 1% से ज्यादा घट गई है इस साल में. और कंसोलिडेटेड लेवल पे हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगभग 8% के बीच के इर्द गिर्द है, जो ऑल टाइम लो पे है. और मॉर्गेज रेट्स भी हमने देखा है कि 6.7-6.8% पे
आके रुकी है, विच अगेन अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जो कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी है वो काफी बूस्ट हो गई। ओके, अग्रीड सर। इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट, किस तरीके से आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं? क्या साइट विजिट्स और बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको? कुछ ग्राउंड लेवल रियलिटीज अगर आप बता पाएं। हाँ, तो अभी साइट विजिट्स में काफी अड़चन आ गई है लॉकडाउन की वजह से और मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो हमने एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट किया था पिछले साल में अक्टूबर में। हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो एंटायरली हमने वर्चुअली लॉन्च किया, ऑनलाइन लॉन्च किया, जो हम कहते हैं जीरो टच सेल्स करके, जीरो टच लॉन्च, जिसमें हर कस्टमर इंटरेक्शन ऐसे ही कंप्यूटर के स्क्रीन पे हुआ था। कोई साइट विजिट नहीं था, कोई शो फ्लैट नहीं था, फेस टू फेस मीटिंग भी नहीं था सेल्स वाले और कस्टमर के बीच में। और वो काफी सक्सेसफुल लॉन्च रही। 250 यूनिट हमने बेचा है वो लॉन्च में, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है कि कस्टमर्स आर विलिंग टू एंगेज विद न्यू मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन। और हमने उसके पीछे काफी इन्वेस्टमेंट किया है अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे। और आगे जाके देखें तो हमें लग रहा है कि दिस इज अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, कि हाइब्रिड सेल्स मॉडल रहेगा, काफी इंटरेक्शंस वर्चुअल रहेंगी, लिमिटेड इंटरेक्शंस फिजिकल रहेंगी, जो साइट विजिट्स या फिजिकल मीटिंग्स रहेंगी। और जो कैपेबिलिटी बनानी थी उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमने वो कैपेबिलिटी बना ली है। तो इस साल में वो हमें काफी बेनिफिट करेगी। अग्रीड सर। कंस्ट्रक्शन की सिचुएशन अभी क्या है? क्या चेंजेस आपने पिछले एक साल के दौरान, जो भी कोरोना को लेकर हम लोगों ने डिस्ट्रप्शंस देखे हैं उसकी वजह से किए हैं, कुछ आइडिया आप अगर मुझे दे पाए। हाँ, तो एक्चुअली सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स चालू हैं, क्योंकि इस बार जब लॉकडाउन हुई, जो अलग रूल निकला, जो पहले लास्ट ईयर की अप्रैल की लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बंद थी, लेकिन इस साल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ किया है सारे गवर्नमेंट्स ने। जो लेबर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे रहते हैं वही काम कर सकते हैं, और हमारे सारे साइट्स पे लेबर कैंप है, जो कंस्ट्रक्शन लेबर वहीं पे रहती है। तो हमारे सारे साइट्स चालू हैं। लेकिन अगर हम देखने जाएं तो लगभग 20% लेबर वापस अपने गांव चली गई है मार्च के बाद, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। तो थोड़ी कटौती हुई है लेबर स्ट्रेंथ में, लेकिन एक्टिविटी चालू है। तो हमें अभी कोई डिले नजर नहीं आ रहा है कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस में या कंप्लीशंस में। अग्रीड सर। तो नेक्स्ट 1 ईयर फिर आप कैसे देख रहे हैं? क्या हम और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होते हुए देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जो ऑलरेडी प्री कोविड लेवल्स पे आने की कोशिश कर रहे हैं उसमें? तो आज की बात करें तो प्रायोरिटी हमारे लिए बीइंग वेल है, डूइंग वेल तो बाद में आएगी। अगर हम सब अपना सेहत का ध्यान रखें, हमारे टीम्स की, हमारे लेबर की, हमारे सप्लायर्स की, हमारे कंसल्टेंट्स की, वही दुआ करूंगा कि सब अपने सेहत का ध्यान रखें। जैसे कि मैंने कहा, डिमांड काफ़ी रोबस्ट है। जब जब मार्केट खुलेगी, लॉकडाउन ईज होगी, डिमांड वापस आएगा, उसका मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस है। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए।